अगर आज हम आजाद और खुशहाल हैं, तो इसके पीछे हमारे देश के क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। क्या आप जानते हैं काकोरी कांड के बारे में, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है? आज हम आपको इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताएंगे, जिसने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद अंग्रेजों में दहशत फैल गई थी और उन्होंने जल्दी जल्दी में हमारे वीर क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। लेकिन इस घटना और हमारे क्रांतिकारियों का खौफ हमेशा अंग्रेजों के दिलों में बना रहेगा। काकोरी ट्रेन एक्शन क्या था? आइए इस घटना के बारे में विस्तार से जानें। बात है 9 अगस्त 1925 की। काकोरी स्टेशन से एक ट्रेन यात्रियों से भरी हुई लखनऊ की ओर जा रही थी। लेकिन यात्री इस बात से अनजान थे कि यह ट्रेन अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचेगी। लखनऊ से करीब 15 किलोमीटर दूर एक बड़ी मूंछों वाला आदमी खिड़की के बाहर देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ बैठे एक टोपी पहने व्यक्ति ने चारों ओर नजर दौड़ाई और अचानक ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई और यात्रियों ने उसे घूर कर देखा। इसके बाद करीब 10 आदमी, जिनके पास पिस्तौल थी, खड़े हो गए और बोले, कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे। यात्रियों में खामोशी छा गई। लेकिन ये हथियारबंद लोग न तो चोर थे और न ही डकैत, बल्कि वे क्रांतिकारी थे, जिनके कारण हम स्वतंत्रता के इतने करीब पहुंचे। आज हम उन क्रांतिकारियों और काकोरी कांड के बारे में बात करेंगे। मार्च 1919 में पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के बाद भी हमें आजादी नहीं मिली, बल्कि रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून मिला, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना कारण गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसी कानून के खिलाफ अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1500 लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। अंग्रेजों की इस बेरहमी के कारण पूरे देश में विरोध तेज हो गया। अंग्रेज इन विरोधों को संभाल ही रहे थे कि 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसके परिणाम स्वरूप फैक्ट्रियां बंद हो गईं, सरकारी दफ्तरों में ताले लग गए और अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा। ऐसा लगने लगा था कि अब आजादी दूर नहीं है। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, जिसके जवाब में भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे आजादी का सपना देखने वाले लोगों की उम्मीदें टूटने लगी। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसने ठान लिया था कि वह अंग्रेजों से आजादी लेकर रहेगा। वह नौजवान था राम प्रसाद बिस्मिल। 11 जून 1997 को जन्मे राम प्रसाद बिस्मिल ने हजारों कविताएं लिखी, जो लोगों में आजादी का जुनून बनाए रखती थी। उनका मानना था कि आजादी हमारा हक है, चाहे उसे छीनना ही क्यों न पड़े। साल 1923 तक बिस्मिल ने एक समूह बनाया, जिनका आजादी मांगने का तरीका अलग था। उनका मानना था कि अगर आजादी अहिंसा से नहीं मिली, तो वे इसे हिंसा से भी प्राप्त करेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक एक पार्टी का गठन किया। देखते ही देखते यह पार्टी उत्तरी भारत में तेजी से फैल गई। 1924 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी भी इस पार्टी का हिस्सा बन गए। पार्टी का मुख्यालय कानपुर, शाहजहांपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में था। 1925 में बिस्मिल ने एक गुप्त बैठक बुलाई, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने का संकल्प लिया गया। 5 जुलाई 1925 को शाहजहांपुर में 10 क्रांतिकारी एक गुप्त कमरे में बैठक के लिए एकत्रित हुए। बिस्मिल जी ने कहा, आपने देखा है कि असहयोग आंदोलन के खत्म होते ही अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मुझे दुख है कि देशवासियों ने मानो इन अंग्रेजों के सामने हार मान ली हो। राजेंद्र लाहिड़ी, जिन्हें इंजीनियर कहा जाता था, बोल पड़े, इन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नमक का दाम भी दोगुना कर दिया है। इसके बाद सभी क्रांतिकारी अपनी अपनी बातें कहने लगे। बिस्मिल जी ने एक बड़ा नक्शा सामने रखकर बताया, यह काकोरी स्टेशन का नक्शा है। इस मिशन से हम अंग्रेजों को जोरदार झटका देंगे।
अंग्रेज शाहजहांपुर से जो धन लखनऊ ले जा रहे हैं उसे हम लूट लेंगे और इस पैसे से हथियार खरीदेंगे जिनसे अंग्रेजों से लड़ाई में काम आएंगे। मिशन की पूरी योजना तैयार हो चुकी थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन रुकी, जैसा कि बिस्मिल ने योजना बनाई थी। आजाद, राजेंद्र और सचिंद्र बख्शी गार्ड वाले डिब्बे में गए, गार्ड को बेहोश किया और तिजोरी को नीचे फेंक दिया। लेकिन तिजोरी खोलना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। तभी सामने से एक और ट्रेन आ गई और सब एक पल के लिए ठिठक गए। अगर इसमें पुलिस होती तो योजना असफल हो जाती। लेकिन जब ट्रेन पास आई तो पता चला कि वह मालगाड़ी थी जिसमें पुलिस नहीं थी। सबने राहत की सांस ली। आखिरकार तिजोरी खुल गई और क्रांतिकारियों ने उसमें रखा खजाना अपनी चादरों में भर लिया और रात के अंधेरे में गायब हो गए। सुबह होते ही यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। क्रांतिकारियों ने जो काम किया था वह हजारों लोगों की भीड़ भी नहीं कर पाई थी। उन्होंने अंग्रेजों की नाक के नीचे से 8,000 रुपए, आज के लगभग 65 लाख रुपए लूट लिए थे। अंग्रेज बौखला गए और जांच शुरू कर दी। उन्हें पहला सुराग काकोरी स्टेशन से मिला, जहां क्रांतिकारी बनवारी लाल की चादर गिर गई थी, जिस पर एक दुकानदार का नाम लिखा था। दुकानदार से पूछताछ के बाद अंग्रेजों को बनवारी लाल का पता मिल गया और वह डर के मारे काकोरी कांड की पूरी जानकारी अंग्रेजों को दे बैठा। इस तरह चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। दिसंबर 1927 में अंग्रेजों ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी। अंग्रेजों को लगा कि इनकी फांसी से लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे और इससे हम आजादी के और भी करीब पहुंच गए।